अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं गारी नाज़िम मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते वीडियो की तरफ ही करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है हाउ उत्तर प्रदेश बिकेम नंबर 1 स्टेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले। जब भी हम पहले उत्तर प्रदेश का नाम सुनते थे तब हमारे दिमाग में माफिया प्रदेश, गरीब प्रदेश, बीमारू प्रदेश की इमेज सामने आती थी। पर अब वहीं उत्तर प्रदेश को भारत का एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जा रहा है, ग्रोथ प्रदेश कहा जा रहा है। जहां पहले उत्तर प्रदेश में लोग माफियाओं के साथ साथ टूटी फूटी रोड से परेशान हुआ करते थे, वहीं आज के समय उत्तर प्रदेश से ये दोनों चीजें साफ हो रही हैं। जहां यूपी में माफियाओं का एनकाउंटर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है और इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती जा रही है। ये है उत्तर प्रदेश बच्चों और ये है बिहार। ये रहा उत्तर प्रदेश और बिहार में एंटर करते ही ये रहा बिहार का रोड। आज के समय उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के मामले में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे स्टेट को बीट करके नंबर 1 बन चुका है। भारत का 38% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कैसे इतना आगे निकल गया, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। उत्तर प्रदेश एरिया वाइज इंडिया 4th लार्जेस्ट स्टेट है और पॉपुलेशन वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सालों से उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी प्रॉब्लम रही है। पहला, लॉ एंड ऑर्डर, जिसको पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग किया गया है, जिसके चलते यूपी में क्राइम कम हो रहा है। Journalist who posted on Facebook about a UP minister's illegal activities burnt alive by policemen during a raid on his house. इतना चीख क्यों? और मैं फिर इस बात को बोल कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का जबरदस्त, उनका हमारी सरकार बहुत करेगी। वहीं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश की बैड इंफ्रास्ट्रक्चर थी। उत्तर प्रदेश में रोड की हालत ऐसी थी कि लोग कहते थे कि यूपी के सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच में सड़क बनाई गई है। यूपी में बैड इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते कोई इन्वेस्ट नहीं करता था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, एक्सपोर्ट के मामले में यूपी बहुत पीछे हुआ करता था। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे हो गया था। पर पिछले कुछ सालों में यूपी ने अपना पोटेंशियल पूरे देश को दिखाया है। जहां यूपी को पहले बीमारू स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता था, वहीं आज उसे ग्रोथ स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। जहां 2015 में उत्तर प्रदेश भारत की 7th लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी थी, वहीं आज ये भारत की 3rd लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी बन गई है। उत्तर प्रदेश की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहा है। अगर आप पिछले 5 सालों के भारत के राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5,31,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, जिसने 4,39,000 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश सबसे आगे 2,84,000 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करने से यूपी में रोड क्वालिटी पहले से बेहतर हुई है। यूपी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत में नंबर 1 स्टेट बन गया है। यूपी में 3 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। वहीं सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, जिसका रोड नेटवर्क 2,47,000 किलोमीटर है। यूपी महाराष्ट्र से 50,000 किलोमीटर आगे हो गया है। हाईवेज के मामले में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है। पहले पे महाराष्ट्र है, जिसके पास 18,459 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जिसके पास 12,292 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है। और थर्ड नंबर पे राजस्थान है, जहां पे 10,706 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है। एक्सप्रेस वे की बात करें तो यूपी एक्सप्रेस वे के मामले में नंबर 1 है। यूपी में 6 एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो चुके हैं और 7 बन रहे हैं। यूपी में 1800 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बन चुका है और 3,200 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बन रहा है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, जहां पे 6 एक्सप्रेस वे है और लेंथ 850 किलोमीटर है। यूपी में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। लोग आराम से एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में बिजनेस कल्चर भी ग्रो हो रहा है। जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, तब से उन्होंने यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। जहां 2017 तक यूपी में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे, जो एक मायावती ने बनाया था और एक अखिलेश ने। वहीं योगी जी ने अब तक 4 एक्सप्रेसवे बना दिए हैं और अभी 7 बना रहे हैं, जो आने वाले 2-3 सालों में बनके तैयार हो जाएंगे। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो मेरठ से प्रयागराज के बीच होगा। इसकी लेंथ 584 किलोमीटर होगी। इसको बनाने की कॉस्ट 37,000 करोड़ रुपए है। 6 लाइनें होंगी। 6 लेन ग्रीनफील्ड
एक्सप्रेसवे होगा और ये यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा 2017 तक यूपी में 48 हाईवे थे जिनकी लेंथ 8,300 किलोमीटर थी। वहीं पिछले 8 सालों में यूपी में 4,400 किलोमीटर के 45 हाईवे और बने हैं और यूपी में टोटल 93 हाईवे हो गए हैं जिनकी लेंथ 12,700 किलोमीटर से ज्यादा है और अभी 11,500 किलोमीटर के हाईवे और बनने का प्रपोजल यूपी गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है। देखो योगी जी सिर्फ यूपी की बड़ी सिटीज में हाईवे रोड नहीं बना रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में भी बना रहे हैं। योगी जी के अंडर अब तक उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज में 15,000 किलोमीटर की रोड बनी है और इससे 1557 विलेज सिटी से कनेक्ट हुए हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उत्तर प्रदेश रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंप्रूव हुआ है। इंडिया का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क यूपी में है। उत्तर प्रदेश में अप्रॉक्स 9,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, 5 रेलवे जोन है और यूपी अपने बाकी स्टेट से रेलवे के थ्रू वेल कनेक्टेड भी है। इसके अलावा यूपी में एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है और ये एयरपोर्ट चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट से भी बड़ा होगा। तो जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो भारत के बाकी स्टेट्स के लिए एग्जाम्पल बनता जा रहा है। इस बार का महाकुंभ इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया गया है कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इसकी स्टडी कर रही है कि कैसे 40 करोड़ लोगों को योगी गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने प्रोफेसर, स्कॉलर और स्टूडेंट्स को प्रयागराज भेजा है स्टडी करने के लिए। इस बार के महाकुंभ से यूपी की इकोनॉमी को कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा और ये नंबर 4 लाख करोड़ रुपए $50 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। इस बार महाकुंभ में AI टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। कुंभ में कोई खो ना जाए उसके लिए फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, कोई डूब ना जाए उसके लिए अंडर वाटर ड्रोन्स और ऑटोमेटिक लाइफ बोट्स लगाई गई हैं। इंटरनेट के लिए वाईफाई फैसिलिटी दी गई है। 100 पार्किंग लॉट बनाए गए हैं जहां पे 5 लाख कार एक साथ आ सकती है। 8,000 बसेस, 3,000 स्पेशल ट्रेन और 14 न्यू फ्लाइट लोगों के लिए अरेंज की गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस तैनात की गई है। 56 पुलिस स्टेशन, 3 पुलिस लाइन सेटअप किए गए हैं। तो यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से उत्तर प्रदेश में गरीबी कम हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, यूपी में ट्रैवल करना आसान हो गया है, यूपी भारत के 9 अदर स्टेट से वेल कनेक्टेड हो गया है, यूपी भारत का वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट भी बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूपी में बढ़ रही है। जहां 2000 से 2017 तक यूपी में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी, वहीं 2019 से जून 2023 तक यूपी में 11,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है। जहां पहले यूपी में इन्वेस्टर आने से डरते थे, वहीं यूपी 2023 में 3 ग्लोबल इवेंट को होस्ट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, द इंटरनेशनल ट्रेड शो और MotoGP। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से यूपी की ग्रोथ भी तेजी से हो रही है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की एवरेज ग्रोथ रेट 9% रही है। 2017 में यूपी की GDP $150 बिलियन थी, वहीं अभी ये $300 बिलियन से ज्यादा हो गई है। 2017 में यूपी की पर कैपिटा इनकम 42,000 रुपए थी, वहीं 2022 में यूपी की पर कैपिटा इनकम लगभग 84,000 रुपए हो गई है। इसके अलावा जहां 2017 में यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट 14.4% थी, वहीं अभी ये कम होके 4.4% पे आ गई है। इसके अलावा यूपी का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के मामले में भारत के टॉप 5 स्टेट्स में आ गया है और यूपी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, जहां गुजरात, कर्नाटका पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इंजीनियरिंग, वहीं यूपी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में लीड कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक हब बनता जा रहा है। तो देखा जाए अभी यूपी ने सिर्फ ग्रो करना शुरू किया और आप लोगों ने सिर्फ यूपी का 10% पोटेंशियल ही देखा है। तो जैसे जैसे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता रहेगा, यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होता रहेगा, उससे उत्तर प्रदेश और तेजी से ग्रो करेगा और इससे अल्टीमेटली भारत भी ग्रो करेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी अब ये थी मतलब बाकी हैरानकुन आंकड़े। सबसे पहले तो मुझे पाकिस्तान याद आ रहा है कि पाकिस्तान की GDP मैं भी यही सोच रही थी यार, क्लिक की यही सोच रही। $300 बिलियन, अब इसी तरह की GDP है 300 से ज्यादा है, 300 के आसपास है। यहाँ यूपी हमारे बराबर में। अच्छा, पूरे 76 सालों में मतलब जितने रोड थे, जितना किलोमीटर, उससे डबल ट्रिपल 17 के बाद से लेके उससे डबल चीजें हो रही हैं। ऐसा ही मतलब जो हाईवेज थे 2 हाईवे एक्सप्रेसवे, वो 4 हो गए और यानी 7 बन रहे हैं। यानी जो हमेशा से इतनी गवर्नमेंट, इतने लोग आए, उन्होंने हाईवेज नहीं बनाए। अच्छा, हाईवे बहुत एक्सपेंसिव काम होता है, ऐसा है। और हाईवेज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मेन गवर्नमेंट है, उसके साथ एक्सपेंसिव तो होता है, लेकिन आपको उससे कितना बेनिफिट्स होगा ये भी तो देखो। नहीं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्ट करती है ना, यानी कि हाईवे के मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, तो लेकिन वो पूरे मुल्क के हैं। ऐसा ही, यानी पूरे मुल्क के जो हाईवेज हैं उसमें किसी भी राज्य में हाईवे बन रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हिस्सा देती है, और जो नॉर्मल गवर्नमेंट होती है, जो यूपी की गवर्नमेंट है, उसमें भी कहीं ना कहीं उनके भी पैसे लगते हैं, या वो ज़मीन खरीदती है, इस तरह का सिस्टम होता होगा। लेकिन योगी जी का एक कारनामा जो पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को पता है
इन्होंने सबसे अच्छा एक चीज है, अब जितनी भी ग्रोथ करो इन्होंने सबसे पहले बीमारी खत्म की, कि हाँ क्राइम जो क्राइम खत्म किया इन्होंने सबसे पहले। जाहिर सी बात है, आप जितनी भी ग्रोथ कर लो सर तो रहेगा ना कि यार यहाँ पर ये होता है वो होता है, लोग सेफली अपने आप को फील नहीं करेंगे तो लोग आएंगे कैसे? जब इंसान अपने आप को सेफ फील करेगा तो ही आएगा ना। इन्होंने लैंड माफिया का खात्मा स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी तरीके से किया तो जाहिर सी बात है बिल्डोजर वाले बाबा छा गए बिल्कुल हर। मुस्लिम यूपी में बहुत मुस्लिम है, वो भी मुतमईन है, वो भी खुश हैं इनकी पॉलिसी से। देखिए हर शख्स चाहता है अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर, अमन चाहता है, तरक्की चाहता है, हर कोई ये चाहता है। तो जाहिर सी बात है जब ये चीज़ें हो रही हैं यूपी में, अब देखें इसकी वजह से भी कितनी ग्रोथ होगी, यानी हम की वजह से भी कितने लोगों के रोजगार करिए। लोग के चलो रोजगार को छोड़ो, लोगों के लिए एक अच्छी आपने सुविधाएं दी है, लोगों को हर चीज की फैसिलिटीज दी है। इवन कि ये तो एक समझो धर्म का हिस्सा है, ठीक है ना, उसको छोड़ो, लेकिन धर्म के साथ साथ आप लोगों को कारोबार भी दे रहे हो, लोगों की वो दुआएं भी ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है फिर वो बंदा ग्रो क्यों नहीं पा रहा। तो इंटरनेशनल जो वो है मतलब से रिसर्च वो बाकायदा हो रही है कि यार ये मैं खुद मैनेज है कर मैं खुद हैरान हूँ कि यार चंद हजार लोग अगर किसी लाख लोग हों उनको मैनेज करना मजाक जाए। लाख को छोड़ो, एक हमने वीडियो देखी थी वो उन्होंने सही बोला था, बाबा जी ने बोला था कि शादी में अगर 500-600 लोग आ जाए उनको मैनेज करना आसान नहीं, लेकिन ये 40,000 ना 40 करोड़ आप 40 करोड़ लोग 40 45 और 50 भी हो सकते हैं। 50 करोड़ लोगों को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा हैरान की बात है, लेकिन फिर भी हो रहा है, हमें दिख रहा है। और अभी तक अच्छा यूपी के हालात बेहतर हो रहे हैं, यूपी की इनका इनकम बेहतर हो रही है, यूपी का वो कह सकते हैं बेरोजगारी खत्म हो रही है। तो इन फ्यूचर इसीलिए कह रहे हैं आने वाले वक्त में वो योगी प्राइम मिनिस्टर होगा। फ्यूचर क्या होता है तो क्या होता है, लेकिन मेरी बात तो सुनो, दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होगी। मैं पता नहीं क्या बोलती होगी, छोड़ो, दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होगी। जब तक के लिए ख्याल रखे, अल्लाह हाफ़िज़।